एमएसपी को सारे देश में एमएसपी भी फसलें बिकती हैं और मैं समझता हूँ भी क्रेडिट कार्ड तो एक सुविधा है, इसको अपनी सूझबूझ से कोई प्रयोग करेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसको। बजट तो बहुत अच्छा है इस बार। बजट में तो देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा सूझबूझ का परिचय दिया और आम मध्य वर्ग के लिए तो काफ़ी राहत है और किसानों के लिए भी बजट बहुत अच्छा है ये। हालांकि किसान जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है उसको लेकर सवाल उठा रहे, कह रहे इससे तो कर्जाई हो जाएंगे किसान। एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए थी सरकार की तरफ से, उसे कैसे देखते हैं सर? देखिए एमएसपी तो है ही है, वो तो फायदा ही है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी कम है और कभी इमरजेंसी में काम आ जाता है, पैसा किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हर चीज़ का मतलब बढ़ोतरी तो रहेगी बजट में, बढ़ जा रहा है। विपक्ष के कांग्रेस के नेताओं के बयान आए कि हरियाणा को कुछ मिला नहीं इस केंद्रीय बजट में, कोई परियोजना या कोई प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ जो पुराना पंजाब है देश आज़ादी से पहले का, उससे पहले अगर आप रिकॉर्ड देखें, दिल्ली तो सब तहसील है हरियाणा की, सब सारी दिल्ली अपनी है, मिला क्यों नहीं? दिल्ली सब कुछ हमारा ही है, बाकी राजधानी नहीं है, वो अलग चीज़ है। उस समय देश के व्यवस्था ऐसी थी वे जो आक्रमणकारी थे तो वो उसकी वजह से दिल्ली पंजाब के आखिरी पोर्शन पे राजधानी बनाया गया था। ये हमारा ही मिला क्यों नहीं? दिल्ली जब अपनी है तो दिल्ली में सब कुछ अपने तो है। राणा जी, कल बैठक हो रही है एक बार फिर से आप लोगों की नए ज़िले और उपमंडल बनाने के लिए, तो क्या एक्सपेक्टेशन करें कि कब तक नए ज़िले और उपमंडल तहसील मिल जाएंगे? ये तो समय समय पे चलता रहता है। पहले हमारे यहाँ जो 2.5 डिस्ट्रिक्ट थे सारे, जब पंजाब जॉइंट पंजाब जो था बड़ा, अब उससे बढ़ के 12 हुए, 12 से 22 हुए, अब 22 से और बढ़ जाएंगे। ये तो एक प्रक्रिया है, तो बढ़ती रहती है, चलती रहती है। डेवलपमेंट के लिए एक सिस्टम करते हैं कि विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। कब तक उम्मीद है हरियाणा को नए ज़िले मिलने की? अभी मीटिंग है, उसमें आने वाला जो चुनाव होगा उससे पहले हो ही जाएगा। 2 दिन रह गए सर, वोटिंग है दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए। आपके हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने बड़ा प्रचार किया है वहाँ पर, क्या आप देखते हैं? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तो हमारे प्रदेश के जो मंत्री या विधायक, मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत प्रयास किया और हमेशा हरियाणा के लोग बहुत हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के आसपास के कारोबार भी बहुत करते हैं, नौकरी में बहुत हैं लड़के, हरियाणा वालों के साथ चलते हैं वो। इसलिए हमारे जो जितने भी नेता गए वहाँ, उनका असर है वहाँ पर दिल्ली में और इसका प्रभाव डालेंगे वो चुनाव पे। मुख्यमंत्री जी तो पानी की समस्याओं को लेके काफ़ी छाए रहे पूरी दिल्ली में और नायब सैनी जी का असर है वहाँ पर, अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या आपको 3 तारीख को तो चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, आज 3 तारीख 5 बजे तक, और कल बस्ते बुस्ते बटेंगे, परसों वोट डल जाएगी, 8 तारीख को सरकार बन जाएगी। किसकी? बीजेपी को और किसकी बनेगी? एक राणा जी, अनिल भी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री की सुनवाई नहीं हो रही। अनिल विज जी हमारे सीनियर विधायक हैं, मंत्री हैं और हमारे अच्छे नेता हैं। ये तो स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव हो जाता है, वो अपने तरीके से ही करता है बात वो, लेकिन सम्मानित है हमारे वो सबके। तो ठीक है, सब सरकार में कोई रिश्ते मतभेद नहीं है, आप ये करें? नहीं, सरकार में क्या मतभेद है? सरकार तो बहुत बड़ी है, देश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत बड़ा वो है, प्रदेश की बहुत प्रदेशों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपस की बात। आपने कहा था कि अफसर मेरी तो सुन रहे हैं, वित्त साहब कह रहे 10 दिन पहले तक तो मेरे को फ़ोन करते थे राणा जी कि अफसर मेरी नहीं सुन रहे, अब सुनने लग गए। नहीं, मैं हमारे मान्य है उनके डिपार्टमेंट के काम, उसने मेरे कोई नहीं रोके, साथ ही साथ करते हैं, बड़ा महाराणा प्रताप कह के तो बुलाते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा अधिकारी नहीं हमारी समझ में आया जिसने ये कहा हो भी कोई काम दिक्कत है कोई। हमारे यहाँ तो जैसे कहे वैसे कर दिया और जिसको भी कहे उसने कर दिया, छोटे बड़े अधिकारी की बात नहीं है, पर छोटे से लेके बड़े तक।